अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ चुके थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। अगर एनाटमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए, हमें बहुत अच्छे से पता है रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास एक ऐसा अमल होता है जो अमले तनफ़्फ़ुस का काम करता है, मतलब सांस लेने का जो प्रोसेस होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। आज हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी जो अम्ल तनफ़्फ़ुस है उसे कैरी ऑन कर सकते हैं और कौन कौन से पार्ट्स पर वो डिस्ट्रीब्यूट है या कंसिस्ट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अगर हम एनाटमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो एनाटमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा जी हम कहेंगे कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स हमारे पास हमारी आइज़ भी हैं, नोज़ भी है और टिश्यूज़ वगैरह भी। बेटा जी ये जो है ऑर्गन्स पर और उसके बाद टिश्यूज़ पर, उन टिश्यूज़ पर जो हेल्प करते हैं हमें ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में, वो जो टिश्यू हमारी हेल्प करते हैं उन तमाम के तमाम टिश्यूज़ पर कंसिस्ट है। सो वी कैन से डैट द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ये नेटवर्क है ऑर्गन्स का एंड टिश्यूज़, और टिश्यूज़ का डैट हेल्प योर ब्रीथ, मतलब वो वाले टिश्यूज़ जो हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर प्रॉपर वे में देखें तो हम कह सकते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ डैट हेल्प योर ब्रीथ, कि ऐसा रिस्पिरेटरी सिस्टम है जो नेटवर्क है ऑर्गन्स का और उन टिश्यूज़ का जो हेल्प करते हैं हमें ब्रीथिंग में। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन पार्ट्स पर मुश्तमिल है, कि कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी सिस्टम की तो ये फर्दर कंसिस्ट है 2 ट्रैक्स पर, मतलब इसको कंसिस्ट काफ़ी पार्ट्स पर मतलब नेम्स में किया गया, लेकिन उन नेम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 2 ट्रैक में, मतलब उसने इन दोनों को 2 ट्रैक में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये मुश्तमिल तो बेसिकली काफ़ी नेम्स पर है, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। बट आफ्टर देन इसके बाद इन नाम्स को, इन जो नेम है इन नाम को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ट्रैक में। इनको 2 मेन ट्रैक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपर ट्रैक एंड लोअर ट्रैक। इन्हीं पार्ट्स को या इन्हीं नाम को दोबारा 2 ट्रैक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अगर हम बात करें कि इसके फर्स्ट ट्रैक की तो हमारे पास सबसे पहले है अपर ट्रैक। अपर ट्रैक को नोज़ और फेरिंग्स में, जैसे कि इस डायग्राम में हमारे पास नेज़ल कैविटी और फेरिंग्स, इन पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज़ द फर्स्ट ट्रैक। यहाँ पे यूँ कह लें ये जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम की कौन कौन से बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है वो है नोज़ और फेरिंग्स। अगर हम बात करें नोज़ की या नेज़ल कैविटी की, देन वी कैन से डैट नोज़ या नेज़ल कैविटी जो हैं वो होलो स्पेस होते हैं, मतलब खाली होते हैं, ये अंदर से होलो स्पेस है और नोज़ के साथ लिंक है इनका। और बेटा जी इसके अंदर म्यूकस वगैरह होते हैं हेयर, जो बेटा जी हमारी इंटरिंग होती है हमारी बॉडी की किसी भी लंग्स तक उस हवा को लेके जाने के लिए। बेटा जी ये जो हमारे अंदर बाल होते हैं, म्यूकस होते हैं, जो बाल होते हैं नोज़ के अंदर, ये नमी पैदा कर देते हैं, ताकि बेटा जी जब ये नमी पैदा कर देते हैं तो इसको मॉइस्चराइज इजीली कर सकते हैं। जब ये वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, अंदर हमारी हीट जो भी हम बाहर से हवा वगैरह लेते हैं तो इजीली उसको फिल्टर भी कर लेते हैं, हमारी जो एयर होती है उसको लंग्स के ज़रिए। ये है हमारे पास नेज़ल कैविटी। तो हम कह सकते हैं ये होलो स्पेस भी होती है नोज़ के साथ, होलो स्पेस विद अ नोज़ डैट इज़ लाइन विद हेयर्स, जो कि बालों पर मुश्तमिल होती है, जिन बालों को हम म्यूकस भी बोलते हैं। एंड म्यूकस एंटरिंग द बॉडी बिफोर इट्स रीचेस द लंग्स, मतलब ये बेटा जी जब बॉडी में इंटर होती है, पहुंचने से पहले लंग्स से पहुंचने के पहले ये बॉडी में इंटर होती है तो ये गर्म हो जाती है और गर्म होकर इसको मॉइस्चराइज कर देती है। फर्दर है फिल्टर द एयर, और ये फिल्टर करती है एयर को भी, ठीक है। ये थे हमारे पास
नेज़ल कैविटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेरिंक्स को। ये हमारे पास जो पार्ट था ये है नेज़ल कैविटी। अब हम डिस्कस करेंगे फेरिंक्स को। फेरिंक्स क्या है बेटा जी? ये आपने देखा ये कर्व जो था ये हमारे पास फेरिंक्स है। फेरिंक्स बेसिकली पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली। लेकिन अगर हम देखें फेरिंक्स है क्या, तो ये होलो ट्यूब होती है, एक खाली सी ट्यूब होती है जो नेक के इन साइड पर होती है, मतलब हमारी गर्दन की एक साइड पर होती है, जो स्टार्ट होती है नोज से और बेटा जी एंड उसका जो होता है वो ट्रैकिया की टॉप पर, मतलब यहाँ तक इसका एंड होता है। ठीक है, ये है हमारे पास फेरिंक्स। ये दोनों के दोनों जो होते हैं हमारे पास अपर ट्रैक थे हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के। फर्दर हम डिस्कस करेंगे लोअर पार्ट्स को। नोज़ और फेरिंक्स हम डिस्कस कर चुके जो कि हमारे पास अपर ट्रैक थे। अब हम डिस्कस करेंगे लोअर ट्रैक्स को। लोअर ट्रैक्स है हमारे पास लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अगर बात करें लोअर ट्रैक की तो सबसे पहले हमारे पास लेरिंक्स आ जाते हैं। व्हाट इज़ लेरिंक्स? बेटा जी लेरिंक्स जो होते हैं ये हमारे फ्रंट पे पाए जाते हैं। लोअर पार्ट्स जो कि फेरिंक्स का लोअर पार्ट्स होता है उधर ये पाए जाते हैं। ये हमने लिखा कि ये है लेरिंक्स हमारे पास। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये अपर पार्ट होता है हमारे ट्रैकिया का, विंड पाइप या ट्रैकिया का, और ओपन किया जाता है ट्रैकिया में, ओपन किया जाता है इधर जाके ट्रैकिया में। ये क्या है हमारे पास लेरिंक्स है। उसके बाद हमने कहा कि लेरिंक्स के पास बहुत ज़्यादा कार्टिलेज आते हैं, मतलब लेरिंक्स के पास बहुत सारे कार्टिलेज भी होते हैं। अगर हम बात करें कि बहुत सारे कार्टिलेज हैं, अगर हम बहुत सारे कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक अपने पॉइंट से हट जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम बेसिकली इसकी मेन चीज़ की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास कार्टिलेज है दैट इज़ थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज हमारे पास ये है लेरिंक्स। लेरिंक्स में हमने कहा कि ये लोअर पार्ट फेरिंक्स के करीब होता है, मतलब फ्रंट पे होता है हमारे जो कि फेरिंक्स होता है, और लोअर पार्ट होता है हमारे फेरिंक्स का। उसके बाद हमने कहा ये अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का, ट्रैकिया का ये अपर पार्ट है और फेरिंक्स का ये लोअर पार्ट है। उसके बाद हमने कहा ये ओपन होता है ट्रैकिया में और बहुत सारे इसमें कार्टिलेज होती हैं। मेन कार्टिलेज इसमें या लार्जेस्ट कार्टिलेज जो होता है वो थायराइड कार्टिलेज होता है। फर्दर है बेटा हमारे पास वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होता है? वोकल कॉर्ड एक ऐसा आला होता है जो हमें बोलने की सलाहियत देता है। हम मतलब हमारे बॉडी में आवाज़ पैदा करने का एक सबसे बड़ा आला जो है वो है वोकल कॉर्ड। आला सूत भी कहते हैं इसे, मतलब आवाज़ पैदा करने वाला आला। वोकल कॉर्ड जो होता है वो लेरिंक्स के इनसाइड पर पाया जाता है और उसके बाद बेटा जी हेल्प करता है प्रोड्यूसिंग साउंड। हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो साउंड्स निकालते हैं या फिर हम बोलने के काबिल होते हैं या हम कोई भी वर्ड्स जो बोल रहे होते हैं अपने मुंह से वो ड्यू टू वोकल कॉर्ड्स होता है। ठीक है, हम स्पीकिंग कर रहे हैं जो। फर्दर है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया बेटा जी एयरवे है जो कनेक्ट होती है लेरिंक्स के साथ। लेरिंक्स के साथ ट्रैकिया कनेक्ट है, ये ट्रैकिया और ये लेरिंक्स है। ठीक है, और बेटा जी ये जो होती हैं ब्रोंकाई लेरिंक्स जो होती हैं फिर फर्दर ब्रोंकाई के साथ। अब है हमारे पास कि ये क्या इसकी शेप कौन सी होती है? ये बेसिकली सी शेप के होते हैं। ये सी शेप के कार्टिलेज होते हैं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो ट्रैकिया होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रैकिया की जो वॉल होती है ये बेसिकली थिन होती है, ये एक पतली लेयर होती है, ये इसकी पतली वॉल होती है। फर्दर हम बात करेंगे ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर हैं, ये जो हैं ब्रांचेस निकली हुई हैं दैट विल बी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती हैं ये ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई को दो मेन पार्ट्स में, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। ट्रैकिया डिवाइड करता है इनको टू ब्रोंकाइज में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती है वो डिवाइड कर देती है फर्दर ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं एलोलाई में। और फिर बेटा जी बहुत सारे लाइक मिलियन ऑफ द एलोलाइज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं
हमारे कैपरीज में, और जो कि बेटा जी हमारे ब्लड, जब हमारे बॉडी में ब्लड रहता है ऑलमोस्ट डायरेक्ट कनेक्ट करता है वो एयर के साथ। तो ये हमारे पास था ब्रोंकाई। अब हमारे पास लास्ट पे रह गया लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? बेसिकली मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में। लंग्स जो होते हैं ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करते हैं और बेटा जी एयर से, और बेटा रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं, और बेटा जी एयर जो हमारे अब्जॉर्प्शन होती है ऑक्सीजन में वो एयर के ज़रिए करते हैं। सो वी कैन से दैट द रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, दैट इज़ नोन एज इन द फॉर्म ऑफ लंग्स। ये लंग्स की फॉर्म में आती है। फर्दर है हमारे पास बेटा जी डायफ्राम। डायफ्राम अंडर द लंग्स पाया जाता है। ये जो नीचे है ये है डायफ्राम हमारे पास। डायफ्राम जो होता है ये डोम शेप मसल्स होते हैं, ये डोम शेप्ड होते हैं, और उसके बाद बेटा जी ये थोरैकिक एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान पाया जाता है। ये जो डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल्स होता है हमारे रिस्पिरेशन में। डायफ्राम जो होता है डोम लाइक शेप होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले डिस्कस किया एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमने डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का और टिश्यूज़ का। वो टिश्यूज़ जो हेल्प करते हैं हमारी ब्रीथिंग में, मतलब हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ नेम्स में, कुछ पार्ट्स में, जो कि हमारे पास थे नोज, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। इन पार्ट्स को भी फर्दर 2 मेन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एक को अपर ट्रैक और दूसरे को लोअर ट्रैक का नाम दे दिया। अपर ट्रैक में हमने नोज और फेरेंक्स की बात की, लोअर ट्रैक में हमने लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स की बात की। हमने सबसे पहले अपर ट्रैक में पढ़ा नेज़ल कैविटी या फिर नोज़ को। नोज़ में हमने कहा होलो स्पेस होती है विद नोज़, जो कि एयर्स और म्यूकस पाए जाते हैं, और एंट्री की जाती है बॉडी में लंग्स से पहुंचने से पहले इसकी, जो कि उसको गम कर देते हैं, मतलब वार्म कर देते हैं और मॉइस्चराइज कर देते हैं। फर्दर हमने डिस्कस किया फेरेंक्स को। फेरेंक्स जो होते हैं होलो ट्यूब होती है इनसाइड द नेक, ये नेक की इनसाइड पे होती है और स्टार्ट होती है नोज़ के बिहाइंड और एंड्स ऑफ द ट्रैकिया के टॉप पर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं फेरेंक्स जो होता है मेन पार्ट होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिया को। व्हाट इज ट्रैकिया? अगर हम बात करें ट्रैकिया की तो एयरवेज हैं जो कनेक्ट किए जाते हैं लेरिंक्स के साथ और ब्रोंकाई के साथ। उसके बाद हमने कहा ये सी शेप कार्टिलेज भी होते हैं। फर्दर हमने डिस्कस किया कि लंग्स क्या हैं, बेसिकली लंग्स क्या हैं, ब्रोंकाई क्या है और डायफ्राम क्या है। अगर हम बात करें लंग्स की, ब्रोंकाई की और डायफ्राम की, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोंकाई आर सिचुएटेड इन आवर लंग्स। ये हमारे लंग्स के अंदर है और लार्ज एयर पैसेजवे का काम करते हैं, जो कि लीड होते हैं ट्रैकिया से लंग्स की जानब, ठीक है। यहाँ से ट्रैकिया से लंग्स की तरफ मूव ऑन होते हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे लंग्स को। लंग्स जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को हमारे फ्रॉम द एयर, और बेटा जी रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन द लास्ट पार्ट, दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम इज अ डोम शेप मसल्स एंड आल्सो थिन इन शेप, ठीक है। और बेटा जी उसके बाद ये एब्डोमिनल और थोरैकिक कैविटी के मिड में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ उसको डिवाइड करता है दोनों में। डायफ्राम जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल्स है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।